आप खुद उनके लिए तशरीफ ले गए और जब वहां जाकर हाजिर हुए और अस्सलाम वालेकुम कहा उस बच्चे को जो अभी पैदा हुआ है, उस बच्चे को जो अभी पैदा हुआ है, ये थे ख्वाजा नासिरुद्दीन अबू मोहम्मद चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अभी जाके सलाम अर्ज किया तो उस बच्चे ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती। वो अपने पीरो मुर्शिद को जवाब दे रहे हैं वालेकुम अस्सलाम या ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती। और क्या कहा, आज जो मुस्तफा ने तुम्हें ख्वाब में कहा है वो बच्चा कह रहा है। आज मुस्तफा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जो तुम्हें ख्वाब में बसारत दी है वो बयान कर दीजिए, वो बयान कर दीजिए। सुभान अल्लाह। ये रोशन ज़मीरी लेके आए, ये बच्चा रोशन ज़मीरी लेके आया है। और इसी तो हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़ू लिल फ़िरअसतिल मोमिनीन फ़इन्नहु यंज़ुर बि नूरिल्लाह। मोमिन औलिया की रोशन ज़मीरी से डरते रहो। क्यों? फ़युंज़ुर, क्योंकि वो देखता है, बि नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से देखता है। फ़इन्नहु यंज़ुर बि नूरिल्लाह, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये कैसी रोशन ज़मीरी थी जो बचपन से लेके आ गए, अल्लाह के उस कमाल को लेके आ गए। चुनांचे उन्होंने वो ख्वाब बयान फरमाया और फिर आपने उनकी तरबियत अता फरमाई। ये ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये इतने जबरदस्त वली हो गए कि 3 रोज तक कोई आपकी शौबत में रहता तो अल्लाह का वली हो जाता। उसकी नजर तहतुस सरा से सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच जाती थी, अर्शे आज़म तक पहुंच जाती थी। दोस्तों, ये वो कमाल लेके आए थे, ये वो औलियाए किराम, इनके वो रुतबे, इनके वो दर्जे। और सुभान अल्लाह, सिलसिले आलिया कादरिया के पीर आज़म और हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफे आज़म हजरत ख्वाजा शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत ख्वाजा शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अक्सर चिश्त में जाया करते थे। बगदाद से चिश्त आपकी मजलिस में तशरीफ ले जाया करते थे। और जब आपकी मजलिस में तशरीफ ले जाते हैं तो आपकी पेशानी मुबारक को देखकर बेहोश हो जाते, बेहोश हो जाते। लोग आपसे पूछते, हुजूर ये क्या बात है, क्या आप ख्वाजा नासिरुद्दीन मोहम्मद चिश्ती का चेहरा देखते हो तो बेहोश हो जाते हो? हजरत शिबली से पूछ रहे हैं वो हजरत शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनका रुतबा भी कितना बुलंद और बाला है कि हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने आलम वाक़िया में देखा, मजलिस मोहम्मदी में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। अंबिया अलैहिस्सलाम, शहाबा इज़ाम और औलिया इज़ाम में से मुक़द्दस रूहें वहां जलवा फरमा है। और मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने बाईं तरफ, अपनी दाईं तरफ बिठाया और इज्जत से खड़े होकर उनकी ताज़ीम की और अपनी दाईं तरफ बिठाया। और तुम हजरत जुनैद बगदादी उनके पीरो मुर्शिद ये कह रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत शिबली को ये रुतबा कहां से हासिल हो गया, ये दर्जा कैसे हासिल हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए कि हजरत शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर नमाज के बाद ये पढ़ते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कुरान पाक की वो आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मोमिनीन के लिए रऊफ़ुर रहीम कहा। रऊफ़ुर रहीम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है दोस्तों, लेकिन ये क्या शान है मुस्तफ़ा की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अता से मुस्तफ़ा को भी रऊफ़ और रहीम कहा कि मैं भी रऊफ़ और रहीम हूँ और मेरी अता से मुस्तफ़ा भी रऊफ़ और रहीम है, मुस्तफ़ा भी रऊफ़ और रहीम है। और ये रुतबा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। वो हजरत शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख्वाजा नासिरुद्दीन मोहम्मद चिश्ती की पेशानी को देखकर बेहोश हो जाते। तो फरमाया, जब लोगों ने पूछा कि क्यों बेहोश हो जाते हो, फरमाया इसलिए बेहोश हो जाता हूं कि जिस नूर को मैं ख्वाजा नासिरुद्दीन चिश्ती की पेशानी में देखता हूं, अगर तुम देख लो तो बेताब और बेकरार हो जाओ, तुम अपने होश को गंवा दो और तुम बेकरार हो जाओ जो मैं देख रहा हूं। और फरमाया सिमा की मजलिस के अंदर ख्वाजा नासिरुद्दीन चिश्ती, ये वो किताब है कि जिसको ख्वाजा कलीमुल्लाह चिश्ती जहांबादी ने और खुद
इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमान ने यह फरमाया है कि ये किताब बारगाह रिसालत में मकबूल हुई है। फरमाया कि सिमा की मजलिस के अंदर ख्वाजा नासिरुद्दीन चिश्ती उस मकाम पर पहुंच जाते हैं, उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं कि अगर उस मंजिल पर पहुंचकर मुझे एक आवाज लगा दे, मुझे एक आवाज लगा दे तो मेरे भी रुतबे बुलंद हो जाए, मेरे भी दर्जे बुलंद हो जाए। दोस्तों, ये अल्लाह वाले हैं कि जो अल्लाह वालों की साथ को जानते हैं। इसीलिए तो हदीस पाक में आया, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस कुदसी में यह फरमाया, अल औलिया तहतिल कबाई, औलिया अल्लाह मेरी कबा के नीचे हैं, मेरी चादर के नीचे हैं। ला यअरुफुहुम गैरी, मेरे सिवा उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। तो दोस्तों, ये औलिया किराम हैं और ये उनका रुतबा है। एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अब आते हैं उस आयत करीमा की तरफ के खुतबे के बाद जिसकी मैंने तिलावत की थी। वक़ाल लहुम नबियुहुम, और बनी इस्राइल को उनके नबियों ने ये कहा, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन आयात मुल्की, बेशक तालूत की बादशाही की निशानी ये होगी। बनी इस्राइल को अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इस्राइल को बहुत सी नेमत अता फरमाई, और ये जो नेमत अजीम अता फरमाई तो उसकी ये निशानी बयान फरमाई। वक़ाल लहुम नबियुहुम, बनी इस्राइल को उनके नबियों ने कहा, इन आयात मुल्की ही, बेशक तालूत की बादशाही की निशानी ये होगी, ताबूत फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम, कि तुम्हारे पास एक ताबूत सकीना लाया जाएगा। दोस्तों, हम औलिया किराम के मज़ारात की ताज़ीम करते हैं, या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में अक्सर जाना होता है तो वहां जाकर चादर पेश करते हैं, फूल पेश करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं, और उनके तबरुकात को, चाहे वो तबरुकात हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो, खुलफाए राशिदीन में से हो, सहाबाए किराम के हो, महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदुल औलिया गौसुल आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु तआला के हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला के, औलिया किराम की हमारी एक निशानी क्या बयान की कि ये अहले सुन्नत वल जमात है, और ये औलिया किराम के और अंबिया अलैहिस्सलाम के तबरुकात की ताज़ीम करने वालों में से है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ताज़ीम करे तो क्यों करनी चाहिए, और इसके लिए कुरान और हदीस में क्या बयान फरमाया है। इसका इल्म अगर हमें नहीं होगा तो हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा और हम किसी को जवाब नहीं दे सकेंगे। तो इसीलिए कुरान पाक की उस तबरुकात की फजीलत के लिए जिस आयत को अल्लाह ने पेश किया है उसे मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। क्या फरमाया? सकीनतुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास एक ताबूत सकीना लाया जाएगा, शमशाद की लकड़ी की बनी हुई एक पेटी लाई जाएगी कुरान पाक में, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीना, सुकून होगा। सकीनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सुकून होगा, दिलों के लिए चैन होगा। व बकीयतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, और उसमें बाकी होगी, बकिया चीजें होगी किसकी? मौजज मूसा अलैहिस्सलाम और मौजज हारून अलैहिस्सलाम की तरकी हुई तबरुकात होगी। किसमें? ताबूत सकीना में। ये वो ताबूत सकीना है जिसका जिक्र कुरान में आया है, किसी भी तर्जुमा को और तफसीर को उठा के नहीं। मिम्मा तरक आलू मूसा व आलू हारून, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की तबरुकात होगी उसमें। और क्या फरमाया? तहमिलहुमुल मलाइका, और वो ऐसा वैसा ताबूत सकीना नहीं होगा, उसे कोई एरा गहरा इंसान उठाकर नहीं लाएगा। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है तहमिलहुमुल मलाइका, उसे तो मलाइका फरिश्ते उठाकर लाएंगे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तबरुकात उसमें होगी, लेकिन उस शमशाद की पेटी को, उस लकड़ी की बॉक्स को, उस ताबूत सकीना को कौन लाएगा? अंबिया ने, मलाइका मुकर्रबीन लेके आएंगे, फरिश्ते लेके आएंगे अंबिया अलैहिस्सलाम की उस तबरुकात को। और फिर क्या फरमाया? इन्न फी ज़ालिका, इन्न बेशक, फी उसमें, ज़ालिका ला आयातुन लकुम,
आयात तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन उसके साथ लाम को रखा और ये कहा ला आयातन लकुम,